वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरा सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं नई क्लास के साथ में। और ये जो आपका क्लास होगा वो होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। बहुत ही शानदार ये वाला सेशन आपका रहने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद में जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग सा मतलब उसका सेंस निकलता है, मज़ा आता है। तो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, चलो जी मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप अनअकैडमी अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट करने के बाद में आप उसे फॉलो कर सकते हैं मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। ठीक है, ये मेरी सेव क्लासें हैं। अभी मेरी क्लासें वहाँ पर नहीं आ रही है, ये मेरी वहाँ पे सेव्ड क्लासें हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं इनको, ये फुल सिलेबस के टेस्ट है। उसके बाद में अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस है। और अगर आप ये वाला कोड इस पर अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सारे कोर्स पर। और उसी के साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की क्लासें एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का जो PDF है, क्लासेस का लिंक है, कोई अपडेट है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से। ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है टीम आरएस सर, जो आप लोगों के लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। और ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। पूरी क्लासेस का जो टाइमिंग रहता है वो इस तरीके से रहता है। 7:15 बजे सुबह इंग्लिश का मॉक टेस्ट और मैथ्स का मॉक टेस्ट, धमाकेदार अंदाज के अंदर ये मॉक टेस्ट आपके होते हैं। बहुत अच्छी भीड़ होती है इसके अंदर। 10:10 पे आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, 11 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, 12 बजे आपके पास इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है, 2:30 PM पर मैथ्स का प्रैक्टिस होता है, 4 PM पर आपके पास इंग्लिश का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, चलो जी। अब जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं वो एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। उसके बाद में बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाएं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस को उड़ाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका जिन्होंने कमेंट कर दिया आई लव माई पेरेंट्स, वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में बिल्कुल पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। एक एक क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब समझेगा क्वेश्चन को, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को करके जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैंने डाले हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से, आ जाए सारे के सारे बच्चे। और अगर आपको लगता हो 1% भी कि यार सर बहुत मेहनत करते हैं अपने लिए, सारे दिन क्लासें लेकर आते हैं, कॉन्सेप्ट कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपसे है। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सारी जो क्लासें होती है, जो क्लासें आपको दिखाई, वो सारी YT की क्लासें ही है। पहला सवाल, कल मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था, उस होमवर्क के क्वेश्चन में कुछ बच्चों के जो आंसर दिए थे वो देख लो, एक बार मैच कर लेते हैं। कोड थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर इक्वल टू 5 है तो यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा कैलकुलेट कर लें। कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा जो होगा वो होगा आपका 1/5 होगा। आंसर मैच करवा रहा हूँ, कल होमवर्क का क्वेश्चन था ये। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। क्या आएगा? 2 कोसेक थीटा। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 5 + 1/5 तो कितना आएगा आपके पास? 26/5 आ जाएगा। जब आप इसका इधर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 26/10 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू काउंट करना चाहते हैं तो वो कितना आएगा आपके पास? 10/26 आ जाएगा। क्या आएगा? 10/26। कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा आपके पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आएगा 1 - 10 का स्क्वायर बटे आपके पास 26 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से आप 26 को तो बाहर निकाल लें और एक बार तो आपके पास 6 आएगा, एक बार आपके पास 4 आएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 24/26, 24/26 का मतलब आपके पास है 12/13। 12/13 आपका राइट आंसर। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया था, है ना, हाँ जी, जो भी बच्चे आपके पास, जो भी बच्चे ने अपना पहला ऑप्शन दिया था वो सही है ना। चलो जी, अगला सवाल ये था, टेन थीटा बराबर आपके पास 5/12 साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी।
तो साइन 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है सर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी टेन थीटा की, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 प्लस आपके पास 25 अपॉन 144, ये आपके पास आएगा। तो इससे आपके पास कितना आया 10/12 और ये आ जाएगा आपके पास 169/144, इससे कैंसिल हो जाएगा 12 और ये 12 जब ऊपर जाएगा तो 120 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 120 बटे 169। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, 120 बटे 169, पहला ऑप्शन ही आपका इसमें सही होगा। आ गई क्या बात समझ में, पहला ऑप्शन ही आपका इस क्वेश्चन में सही होगा। ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन था। cos x इक्वल टू -3/5, इसमें आपको क्या पूछा है, sin 2x की वैल्यू पूछी है। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं sin x की वैल्यू चाहूंगा कि sin x की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितनी आएगी -4/5 लंब आधार कर्ण से मैंने कैलकुलेट किया है। क्यों, क्योंकि सर cos x के अंदर जो आपके पास होता है वो है आपके पास कितना 3/5 माइनस का, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेस, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे तो 4, और साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसका होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होगा प्लस का, ठीक है। ये साइन की वैल्यू आ गई, ये कोस की वैल्यू आ गई, तो साइन 2x जो आपका होगा वो होगा आपके पास 2 sin x इंटू कोस एक्स, क्या होगा 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू 4/5, कोस एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस का 3/5, -24/25 इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलिए फटाफट। ये होमवर्क के सवाल थे जो मैंने आपको बताया है ना। हाँ जी, बताओ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है आपके पास, क्या होगा आपके पास। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का चैनल बनाया जाए जिसके लिए प्रॉब्लम्स है ना, अच्छा प्रॉब्लम्स पहुंचाने के लिए बिल्कुल जुगाड़ करते हैं, उसका भी जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना। अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटा, जिन्होंने भी किया है ये वाला मैसेज आप कमेंट बार बार रिपीट कर रहे हो, हाँ मैंने देख लिया है, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा, आपकी बात जो आपने रखी है बिल्कुल मैं ध्यान दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिए बोल रहे हो है ना, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो आपके डाउट्स आते हैं ना उसके सॉल्यूशन के लिए मैं बात करूंगा आपसे ना। चलो जी, कि सर यहाँ पर cos c माइनस cos d है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस का 2 sin c प्लस डी अपॉन 2। एक बार तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा a, और एक बार इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b। तो माइनस का 2 sin a इंटू साइन b क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin a sin b। कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे चलो सर, साइन सी प्लस डी। बेटा काफ़ी बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर ने फॉर्मूले ही दे दिए हैं, फॉर्मूले दे दिए। बेटा मेन एग्जाम के अंदर फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ये फॉर्मूले सी और डी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो जी, ज़्यादा धुरंधर मत बनो, जवाब दो। साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है सी और डी वाला। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, बच्चों ने सही आंसर दे दिया है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, साइन सी प्लस साइन डी का। ये सबसे ज़्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला गलत होता है बच्चों से वो ये है cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बच्चों याद ही नहीं कर पाते, ढंग से याद नहीं कर पाते। चलो जी बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही होगा, बोलो। cos c माइनस cos d। कब तक सिलेबस एंड हो जाएगा यार, इसकी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, आपको नहीं होनी चाहिए। मैं डिटेल से पढ़ाऊँ, एक बार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में टोन चेंज कर देंगे, सही है ना। अरे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो इसी धुन से पढ़ते रहो, ठीक है। नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा उस दिन टोन चेंज, सब कुछ चेंज है। टेंशन मत करो, बस मैं आपके सामने खड़ा हूँ, विश्वास करिए, बस विश्वास करिए कि आपका सिलेबस मैं आराम से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और एक होता है sin c माइनस डी अपॉन 2, क्या होता है, ये होता है ना, देख लो। तो माइनस का 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और sin c माइनस डी अपॉन 2, कोस, दोनों कोस के बीच में माइनस, तो कोस वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये होगा लेकिन उसमें वहाँ पे d माइनस ही आता तब सही होता, तो नन ऑफ दी जाएगा,
नन ऑफ दीज आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कोस सी माइनस कोस डी का साइन में चेंज होता है। अच्छा ये भी आपके पास बनने लायक ही नहीं है, दोनों साइन आते हैं इसमें, तो दोनों साइन आते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा, चलो जी लगाओ सी डी फॉर्मूले और जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी डी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सी डी फॉर्मूला अप्लाई करना है और जवाब देना है कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। बोलो बोलो फटाफट से हैं बेटा। डाउट के लिए तो बोला है मैंने कि डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल बना देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, इंतजार कर लो, है ना। चलो जी, हाँ जी जवाब दो क्या होगा आपके पास। साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कोस 3a प्लस कोस 5a। तो जरा देखो कि सर साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास क्या 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4a। और साइन के साथ में इसमें से जब आप इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा a सॉरी कोस सी प्लस कोस डी होगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2 ऐसा आएगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा 10a। क्या आ जाएगा 10a। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन आपका इसका सही आएगा। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला फिर आपके पास एज इट इज ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आया। सी डी फॉर्मूले याद हो जाते हैं जब आप इनसे लगाओगे तो कोई बात नहीं है। अगर एक बार में आपसे फॉर्मूले याद नहीं हो तो आप पेज पे लिखो फॉर्मूले और जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे आपकी टेबल है, जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो, है ना, और दिन रात गुणगान करो, उनका याद हो जाएंगे फॉर्मूले। हाँ जी, इसके अंदर अगर अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये तो आ जाएगा 2a। और क्या आएगा आपके पास कोस सी माइनस डी अपॉन 2, तो वो आएगा माइनस का a आएगा, लेकिन कोस के अंदर माइनस प्लस का हो जाता है। कोस सी प्लस कोस डी तो क्या होगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये 2 से 2 गया, इससे ये गया, साइन 2a अपॉन कोस साइन 2a अपॉन कोस 2a क्या आ जाएगा 10 2a। 10 2a आपके पास राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे चलूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा। आगे चलिए सर, आगे चलिए, फटाफट से आगे चलिए और जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास। RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन सब करवा देंगे यार, टेंशन मत करो आप लोग, सब करवा देंगे, हम तैयार बैठे हैं आप लोगों के लिए। ये हाँ जी जवाब दो कि इसके अंदर भी वही फॉर्मूला cos c माइनस कोस डी है। cos c माइनस कोस डी का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कि यहाँ पे सर ऐसा लिखूँ मैं कि cos 90 माइनस अगर इसको 20 लिख दूँ मैं, और सर ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको भी अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो शायद आपके पास काम इसका बैठ जाएगा। सही है ना कि सर ये जो आपके पास है इसको लिख दो 90 माइनस 20 लिख दो, तो ये तो है आपका क्या cos 20 और कोस 90 माइनस थीटा वो होगा आपके पास क्या साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास साइन 90 माइनस 20 तो ये होगा कोस 20 और ये है आपके पास साइन 20। इससे आपका ये कैंसिल 1 आ जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया 1 हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी हो जाता ये, है ना, डायरेक्ट भी हो जाता। कैसे कि सर कोस सी माइनस कोस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाता। सही है। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, आगे चलिए, ये वाला भी इसी तरीके से हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। आप चेंज कर लो, नीचे वालों को चेंज कर लो, अपने आप चेंज हो जाएंगे और बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ CD से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CD के अंदर ध्यान रखना, CD के फॉर्मूले तभी लगाते हैं जब ये दोनों सेम सेम साइन साइन कोस कोस हो, तभी फॉर्मूले लगते हैं। तो यहाँ पे सेम सेम है, आप लगा सकते हो, चाहो तो लगा सकते हो फॉर्मूले। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही आया। बच्चों ने जो आंसर दिया डी ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो जरा समझिए ये जो कोस 50 आपके पास है, इस कोस 50 को अगर मैं ऐसा लिख दूँ 90 माइनस 40 लिख दूँ ऐसा, और ये है आपके पास कोस 90 माइनस अगर मैं 50 लिख दूँ ऐसा, तो ऊपर वाले को तो रहने दो। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा साइन 40 माइनस कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन 50। आपके पास ऊपर देखो माइनस कॉमन लेओगे तब आपके पास ये वाली गणित बनेगी, ये इससे तब कटेगा जब माइनस कॉमन लेओगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफी बच्चे डी दे रहे हैं, गलत है भाई, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं होगा। CD फॉर्मूले से करना चाहो उससे कर लो, उससे भी आ जाएगा। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, अगला सवाल CD फॉर्मूला लगाना है।
सी डी फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों के अंदर सी डी फॉर्मूला लगाओ और करिए, देखें कैसे कर पाओगे आप, है ना। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। एल्फा की कोई वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो, उससे भी हो सकता है। बेटा यहाँ पर ये जो पीडीएफ का जो यहाँ पे पीडीएफ बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो गई, इस वजह से इसमें पीडीएफ बन नहीं पा रहा है ना। मैंने बार बार बोल दिया आपको, सॉफ्टवेयर में एरर है। आप कोई भी 2 बुक परचेज कर लो, लुसेंट और आर एस अग्रवाल, और उनके क्वेश्चन लगाओ ये वाला प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में। हाँ जी, बोलिए 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 फटाफट से, क्या होगा। 0 बोलती है पब्लिक है अच्छा, आप क्या करो कि सर इसके अंदर एल्फा बराबर क्या रख लो, 0 रख लो। एल्फा बराबर अगर 0 रखा आपने तो ये हो गया 0, और ये हो गया आपके पास साइन 2π/3 हो गया, और ये आपके पास जो अगला है वो है आपके पास साइन 4π/3 हो गया, ऐसा हो गया। तो 2π/3 है आपके पास, उसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस π/3 लिखोगे, और प्लस आपके पास साइन इसको लिखना पाई प्लस π/3 लिखना, है ना, ऐसा। सन पाई माइनस π/3 होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन π/3, और उसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन π/3। तो सर ये तो काम खत्म हो गया, इसका मतलब आपके पास इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0। ये ट्रिक है भाई, एल्फा के बराबर मान लेते हैं। एल्फा के बराबर मान लो, आपने ऐसा माना, कोई कहे कि सर मैं तो एल्फा के बराबर 30 मानूं, तो 30 मान ले भाई, है। π/6 मानूं, π/6 मान ले, π/3 मान ले, 60 मान ले, जो तेरी इच्छा हो वो मान ले। समझ गए बात को, ठीक है, 0 आएगा। आगे वाला सवाल ये रहा, बहुत ही सिंपल सा सवाल। मैंने बोला था आपको सी डी फॉर्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब यहाँ पर दोनों के अंदर सेम एंगल आते हो, कोस कोस या साइन साइन आता हो तभी लगेगा। इसका मतलब इसमें सी डी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, और सी डी अप्लाई नहीं होगा तो कौन सा होगा, डीवीडी होगा। हाँ लगाओ, डीवीडी सी डी जो भी आपको लगाना है। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, 2 ऑप्शन सेम है, 2 ऑप्शन सेम कहाँ दिख गए भाई तुझे, हैं 2 ऑप्शन सेम कहाँ दिख गए, मुझे तो नहीं दिख रहे। कौन से वाले की बात कर रहे थे, 0 वाले की, पीछे वाले की, नहीं 0, अच्छा इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर 0 0 दोनों में आ रहा है, तो कोई बात नहीं सर, एल्फा के बराबर आप π/3 रख लीजिए, एल्फा के बराबर π/3 रखो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन का जवाब दो भैया, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे cos 8 से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे cos 8 से अगर आप डिवाइड करोगे ये तो 1, ये माइनस का tan 8 बन जाएगा, और ये आपके पास 1 प्लस tan 8 आ जाएगा, ऐसा आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका किससे बना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ऐसा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा। तो 45 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे तो शायद मेरे हिसाब से 37 आता है, 37 आता है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे चलिए सर, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, आपको निकालना है tan थीटा इंटू tan एल्फा की वैल्यू, tan थीटा इंटू tan एल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या होगी tan थीटा इंटू tan एल्फा की वैल्यू, बोलो भाई, tan थीटा इंटू tan एल्फा की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से जवाब दो भाई। हाँ जी, फेंको 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 जवाब, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर हाँ जी, देखिए 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि सर tan थीटा इंटू tan एल्फा निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं राय देता हूं बच्चों को कि आप कंपेंडो डिविडेंडो तो लगेगा 100%, है ना। और कंपेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए आप b को इधर ट्रांसफर और इसको इधर ट्रांसफर करो। इसका मतलब सर कि कोस थीटा माइनस एल्फा अपॉन कोस थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन b आ जाएगा। आपको कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, इसका मतलब अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, तो यह आ जाएगा कोस थीटा माइनस एल्फा प्लस कोस थीटा प्लस एल्फा। एक बार तो ऊपर प्लस कर दिया और नीचे कर देंगे अपन माइनस, तो कोस थीटा माइनस एल्फा माइनस कोस थीटा प्लस एल्फा। तो इधर तो आपके पास दोनों प्लस और दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। तो इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड,
एक बार माइनस करके 2 से डिवाइड, जब आप माइनस करके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 माइनस करके डिवाइड किया तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा अल्फा। नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो है cos c माइनस cos d का, और वो होता है माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। एक बार तो दोनों को ऐड करके डिवाइड और एक बार माइनस करके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस इस माइनस से प्लस, ये 2 से 2 कटा, तो ये वैल्यू आई थी किसकी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की। इसका उल्टा करोगे, देखो क्या बन रहा है, इसका उल्टा करोगे तो टेन थीटा और इंटू टेन एल्फा, तो उधर से भी उल्टा कर दो, इसका मतलब a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो राइट आंसर जो होगा इसका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन सही आएगा। आ गई क्या बात समझ में, आ गई बात समझ में, हाँ बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर आएगा। देख लो प्रोसेस, देख लो एक बार, कंपेंडो डिविंडो, अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात। इस अंश के अंदर हर को ऐड कर देते हैं, नीचे अंश में से हर को माइनस कर देते हैं, दोनों साइड करते हैं ये प्रोग्राम। उसके बाद में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, ये आया। अब यहाँ पर गणित ये है कि अपन इसमें थीटा और एल्फा के बराबर अगर कुछ मान लें तो क्या आपके पास गणित बनती है, तो सर इसमें थीटा और एल्फा के बराबर कुछ मानने से आपको a अपॉन बी निकाल सकते हो, उससे थोड़ा सा लॉजिक सेट नहीं होगा। आई ना बात समझ में, चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे सुबह ही मैंने आपको ये करवाया था, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला था, क्या था, लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ जी बताओ बताओ बताओ, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से जवाब दीजिए बेटा, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी फटाफट बताओ क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर, आराम से बता सकते हो भाई, हैं आराम से बता सकते हो, क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सर जब दो एक कोस और एक साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सर वो होता है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, क्या होता है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता तो दोनों सेम होते हैं, तब साइन का अलग अलग होते हैं तो कोस का बनता है। तो कोस ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा काम तमाम हो गया इसका, तो जिंदगी खत्म हो गई है जिंदगी खत्म हो गई इसकी, तो 0 ऑप्शन आएगा। 0 मतलब पहला ऑप्शन है। एक बच्चे ने सी भी दिया है, गलत है, सी वाला गलत है। हाँ जी आप जरा समझिएगा, आपको दे रखा है साइन एल्फा माइनस बीटा बराबर 1/2 और कोस एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, तो एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए और बताइए। ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हो आप, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हो। और लाइक करने में इतनी कंजूसी बेटा सही नहीं है, इतनी कंजूसी। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो 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 फटाफट से कि साइन एल्फा माइनस बीटा बराबर 1/2, कोस एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, तो आपको एल्फा और बीटा अगर न्यून कोण हो तो वैल्यू बतानी है। सेटिस्फाई करवा लो यार कि सर इन दोनों का जो अंतर है 1/2 तो तब आएगा जब यहाँ पे कितना होगा 30, और 30 इन दोनों का अंतर कर लो, 30 आ रहा है, इन दोनों का अंतर तो माइनस में आ रहा है, सरासर झूठ बोला, ये आ रहा है क्या, गलत है। तो आपके पास पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपके पास सही है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर एल्फा माइनस बीटा 1/2 साइन में वैल्यू होती है 30 की, और एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 है तो वो होता है 60, दोनों को ऐड करोगे तो एल्फा बराबर तो आएगा 45 और बीटा बराबर कितना आएगा 15, ये निकाल सकते हो। लो जी अच्छा, कल ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था सर इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो उस बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ वापस इस क्वेश्चन को कि सर आप इन दोनों ये जो है ना इनको समझिए, दोनों अकेले अकेले जो टेन है ना वहां से क्वेश्चन को उठाइए। अगर बीच में प्लस हो तो आप इन दोनों का योग करें, अगर बीच में माइनस हो तो इन दोनों का अंतर करें, दोनों का योग करोगे तो वो होगा आपके पास टेन 60 होगा, टेन 60, और टेन 60 को क्या लिखा जाएगा इन दोनों की फॉर्म में, इसको लिखा जाएगा 20 + 40 लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू √3 और इधर टेन a + b का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो वो होगा आपके पास टेन 20 प्लस आपके पास टेन 40 अपॉन आपके पास 1 - टेन 20 × टेन 40 होगा, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा और बाकी आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 बी ऑप्शन राइट है बेटा, आप समझ में आ गया होगा। कल जिस बच्चे ने कमेंट किया था देख लेना, सही है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल सुपर डुपर हिट सवाल, सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार वाला सवाल है, बहुत ही शानदार वाला सवाल है। जवाब दीजिए, देखें बहुत ही शानदार वाला सवाल है, जवाब दीजिए। साइन ए बराबर साइन बी, कोस ए बराबर कोस बी है, तो इनमें से सच्चाई कौन है, सच्चा इंसान कौन सा है, बोलिए फटाफट से देखें। हाँ जी, फटाफट बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। तुक्के मत मारना भाई, है ना, तुक्के मत मारना, सही सही बोलना। सर यहाँ पे आप इस b को इधर ट्रांसफर करो, तो पहला तो आपके पास साइन a माइनस का साइन b बराबर आपके पास कितना 0, और इसको भी आप ऐसा ही कर लो कि सर कोस a माइनस कोस b बराबर आपका कितना 0। तो यहाँ पर साइन a माइनस साइन b है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2 होता है। बोलो होता है ऐसा फॉर्मूला, बोलो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है, और कोस सी माइनस कोस डी का क्या होता है, वो होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 और ए माइनस बी अपॉन 2 आपके पास होता है। समझ गए बात को। इसके बराबर भी 0, दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा 0 के बराबर। दोनों का कॉमन कौन सा है, देख लो, दोनों के अंदर कॉमन ये वाला है, ये दोनों के अंदर आपको कॉमन दिख रहा है और यही 0 के बराबर आएगा। साइन a माइनस बी अपॉन 2 बराबर 0, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। बोलो आया समझ में। दोनों में जो कॉमन होता है ना वो ही 0 के बराबर होता है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा और इसमें भी आपको CD फॉर्मूले का यूज करना है, और करिए और जवाब दीजिए। CD फॉर्मूले का यूज करना है और जवाब देना है, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही आएगा। देखें जुगाड़ भी है, ए बराबर बी, चलो चलो बहुत बढ़िया है, वो तुक्का सेट हो जाता है। अच्छा हाँ जी बोलो। अगला क्वेश्चन आपके पास है साइन 50 माइनस साइन 70 और प्लस आपके पास क्या है 10 है, प्लस साइन 10, इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी। मेरे भाई PDF देने की कृपा तब करूँ ना जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सही हो जाए, अपडेट हो जाए। सॉफ्टवेयर इसके अंदर अपडेटेड नहीं है और कोई टीम बुलाई गई है वहाँ से, इस कंपनी की टीम बुलाई गई है, वो आएगी तब करेक्ट करेगी इसको। ये बोलती है पब्लिक है। चलो देखो, तो ये आपके पास इन दोनों का चक्कर समझो आप, है ना, कि सर इन दोनों का क्या चक्कर है, कि सर इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग सकता है, लग सकता है, लगा दो फिर। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, कितना आएगा 60, और क्या आएगा आपके पास, वो आएगा सर साइन सी माइनस डी अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, और प्लस सर आपके पास क्या है सर, वो है आपका साइन 10 है। आगे क्या बात समझ में, बोलो यहाँ तक आया समझ में। इस पूरे के अंदर से आप साइन 10 को कॉमन ले लो, साइन 10 को कॉमन लिया, ये जो माइनस है वो निकल के यहाँ पे प्रकट होगा, तो क्या आएगा माइनस का 2 साइन 60 और प्लस आपके पास कितना 1। साइन 60 की वैल्यू कितनी 1/2 होती है सर, 1/2 होती है, तो 2 से 2 कटेगा तो -1 से ये कटेगा, तो काम ही खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई इसकी, तो जिंदगी खत्म हो गई। बी ऑप्शन आएगा 0 आंसर, 0 आंसर आपके पास सही आएगा है। चलो जी आया कि नहीं आया। 50 और 10 में सही रहेगा, 50 और 10 के अंदर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना, 50 और 10 में गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो आप इसी को कर लेना, है ना, इन दोनों को कर लेना, जिनके अंदर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करने पर जो आता हो ना वो कर लेते हैं अपन। चलो जी आगे चलते हैं, तो इसका 0 आंसर सही आएगा। आगे वाला सवाल ये रहा, बहुत ही शानदार वाला सवाल है, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है इस क्वेश्चन में कि करें क्या है, आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी बोलो बोलो, हाँ कहीं से भी कर लो, आंसर 0 आएगा, दोनों से 0 आ रहा है। चलो
√3 कोस 23 माइनस साइन 23 और डिवाइड के अंदर है 4, तो जवाब दो भाई क्या होगा आपके पास। पीडीएफ तो पेन ड्राइव में रहता है। अरे मेरे भाई पीडीएफ तो पेन ड्राइव पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें हम नोट वगैरह करते हैं ना, वो पीडीएफ में आपको दूं तब तो आपको फायदा भी है ना। तो वो पीडीएफ ही हम देंगे, ओरिजिनल पीडीएफ तो वैसे भी नहीं दे सकते भाई, बहुत मेहनत लगती है इनको। हाँ जी, समझा। इसके अंदर ये जो 1/4 है, इस 4 के अंदर से आप इसको लिखो 2 × 2, इस 4 को लिखा मैंने 2 × 2, और एक 2 को आप ले जाओ इसके नीचे, यहाँ पे ले गए, समझ गए। 1/2 को तो आप एज इट इज ऐसा का ऐसा रहने दो। √3/2 ये जो वैल्यू है वो बताओ साइन में किसकी वैल्यू है, कि सर वो तो साइन 60 की वैल्यू है, तो इसको लिखा अपने साइन 60, और ये है आपके पास कोस 23। ये वाली वैल्यू कोस में किसकी है, कि सर ये भी कोस 60 की है, तो ये आ जाएगा कोस 60 और साइन 23। देखो भाई बना क्या फॉर्मूला बना आपके पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला, कि सर साइन ए माइनस बी का, साइन 60 माइनस 23 कितना सर, कि यह है आपके पास 37, 1/2। अच्छा 1/2 तो आपके पास था ही ना बाहर, 1/2 तो आपके पास बाहर है, और ये जो आपके पास आया 60 में से अगर आप इस 23 को माइनस करोगे तो 37 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 37 आएगा, साइन 37 है ना। 1/2 मल्टीप्लाई में और आएगा, जो है नहीं आपके पास मल्टीप्लाई में, तो आपके पास इसका डी आंसर सही आएगा। डी आंसर आपके पास इसका सही आएगा, डी आंसर सही आएगा। साइन 37 हो सकता है या कोस 53 हो सकता है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में अगर 1/2 होता तो ये भी बैठ सकता था, है ना। हाँ, पिछला वाला सवाल देख लिया, बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने बताया, समझ गए। चलो जी, पिछला वाला सवाल देखिए, तो पिछला बता तो दिया मैंने, 0 आएगा बेटा, आंसर 0 आएगा आपके पास। यहाँ पे जो मैंने लिखा कोस 60 लिखा, बिल्कुल सही है। साइन 10 को कॉमन लिया, कोस 60 सही तो है। एक बार फिर से देख लो अगर आपको डाउट है तो इसके अंदर, है ना, एक बार अगर डाउट है तो फिर से चेक कर लो इसको, समझना जरा कि आपने किससे किया। आपने किसी से भी कर सकते हो, इन दोनों से किया है, इन दोनों से कर लो। तो इन दोनों को अगर आपने साथ में रखा, साइन सी प्लस साइन डी का 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, तो कितना आया 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, और क्या कि सर cos c माइनस डी अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, वो कितना आया 20, माइनस आपके पास क्या है, माइनस आपके पास है साइन 70 ऐसा है। तो यहाँ से आप देखो कॉमन आ सकता है क्या, कोई कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता, तो इसको अपन बनाएंगे ऐसा कि इसको लिखा जा सकता है, ये आएगा 2 sin 60 cos 20 माइनस साइन 70 को क्या लिखूँ मैं, cos 20, cos 20 इसमें से कॉमन ले आओगे तब बिल्कुल है, बिल्कुल तब नहीं बनेगा सर ये 0। तो भाई साहब मैंने आपको कहा कि आप उन दोनों को साथ में रखिए जिनको प्लस माइनस करके 2 से डिवाइड करने पे तीसरा एंगल आता हो, तब आपके पास इसमें 0 आएगा, वो सेट बैठेगा, ठीक है। चलो फिर आगे वाला सवाल ये रहा आपके पास। ये डायरेक्ट मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको लिखाई है ना, हाँ डायरेक्ट जो मैंने आपके पास प्रॉपर्टी लिखाई है, साइन 30 होगा, एक मिनट कहाँ से होगा, कहाँ, इसमें मिस्टेक कर दी क्या, a प्लस बी अपॉन 2, अच्छा इन दोनों को, अच्छा बिल्कुल इससे भी बैठ जाएगा लोग, है ना। तो ये आपके पास कोस भी बाहर आ गया, तब भी आपके पास 0 हो गया। चलो हो रहा है आराम से 0 आएगा। चलो इसका जवाब दो आप, क्या आएगा आपके पास, 2 का डिवाइड नहीं करा, आप कर दिया ना। चलो जी हाँ जी, a प्लस बी बराबर आपके पास है 225, और कोट a अपॉन 1 प्लस कोट a और कोट b इंटू 1 प्लस कोट b आपके पास दे रखा है। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ भाई क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। कि मैंने आपको ये बताया था, 2 केस बताए थे कि जब सर a प्लस बी बराबर या तो हो आपके पास 45 और या फिर आपके पास हो क्या 225, तो सर इस केस में 2 चीज़ें होती है क्या, कि सर 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b जो आपके पास होता है वो होता है सर किसके बराबर, 2 के बराबर। ऐसा तो पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे भी तो गणित वही है, उल्टा कर दिया इनको यार। कोट a का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कोट a का आपने इसमें डिवाइड किया, कोट a का आपने इसमें डिवाइड किया, कोट a का आपने इसमें डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल,
तो नीचे क्या आएगा 1 अपॉन कोटि क्या हुआ 10a, तो इसका मतलब 1/1 प्लस का 10a, और दूसरे में क्या हुआ 1/1 प्लस का आपके पास हुआ 10b हुआ। आप देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, इसका मतलब आपके पास 1/2। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। बोलो आया क्या समझ में? 1 तो आ ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं आ सकता। बोलो आया क्या समझ में? डी ऑप्शन आपका सही आएगा, डी ऑप्शन आपका सही आएगा, ठीक है ना। इन दोनों केस में इन दोनों की वैल्यू 2 होती है, और ये बन जाएगा आपका जब डिवाइड करोगे आप कोड से। तो चलो सर आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, tan 5x, tan 3x, tan 2x। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी आपके पास इसकी वैल्यू, बोलिए बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 90 होता अच्छा हाँ जी, समझिए समझिए समझिए, क्वेश्चन को करिए फटाफट। tan 5x, tan 3x, tan 2x। तो ऐसे केस में भी वही लॉजिक देखो कि ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के योग के बराबर है। इसका मतलब सर क्या होगा कि 5x के बराबर मैंने लिखा 2x प्लस का 3x लिखा। आप दोनों साइड में क्या ले लो, tan ले लो, tan ले लिया मैंने, और इधर भी मैंने क्या ले लिया tan, तो ये आ जाएगा tan 2x प्लस का आपके पास आएगा 3x आएगा। तो इधर tan a प्लस b का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा आपके पास tan a प्लस आपके पास होगा tan b अपॉन आपके पास 1 माइनस का tan a इंटू tan b आपके पास आएगा। आया बोलो। और इस टर्म को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 5x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा tan 5x माइनस आपके पास tan 2x और इंटू आपके पास tan 3x और इंटू आपके पास tan 5x इक्वल में ये है ही। तो इसको आप उधर और इन दोनों को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये दोनों माइनस के हो गए। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया, पहला ऑप्शन आपके पास सही आ गया। बोलो आया क्या? अरे भाई मेरे ऐड कर दूंगा, तू पहले ये तो देख ले, मतलब पहले मैं ऐड करके आऊं तेरे लिए प्लेलिस्ट के अंदर। कितने बेवकूफ बच्चे हो यार, मतलब पहले सर पीडीएफ में ऐड करो, वो ऐड करो, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो को ऐड करो तभी देखूंगा मैं तो क्लास, तू मत देख भाई। मतलब यार समझ में आनी चाहिए तुम्हारे कि यहाँ पे पहले प्रैक्टिस कर लें कि प्लेलिस्ट तो बाद में ऐड करवा लेंगे। बार बार कमेंट करते रहते हो। हाँ जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं पहले, है ना, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, और आप जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आज गुस्सा नहीं आता है यार, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ भाई, मान जा तू यार, प्लेलिस्ट में हेड नहीं होगा। चलो जी चलो जी क्या करेंगे इसके अंदर, आप cos 17 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। cos 17 का अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस साइन 17 अपॉन cos 17, और नीचे आपके पास क्या आया 1 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 आया। तो आप देखो कि ये जो आपके पास है वो क्या बन गया, tan 17 बन गया। इसका मतलब 1 प्लस tan 17 अपॉन 1 माइनस tan 17 आया, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका है कि सर ये तो फॉर्मूला है किसका, 45 प्लस थीटा का, और 45 प्लस थीटा मतलब कितना 17। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लो 62 आ जाएगा, tan 62 आ जाएगा। आया क्या अब तो? आगे वाला सवाल ये भी आपके पास वही क्वेश्चन है। आप देखो ये बच्चा देख लो, जो इस बच्चे को मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये तेरे लिए रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से तेरे लिए रिपीट हो गया है। चलो बोल दे फटाफट से क्या आएगा फिर। हाँ जी जवाब दो, आपके पास क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे देखते ही बन जाना चाहिए ये तो। ओहो बन गया भाई, बन गया, बच्चों ने बना लिया है कि सर इन दोनों एंगल्स का सम कर दो। इन दोनों एंगल्स का सम करोगे तो आपके पास कितना आएगा, tan 225, बस इसी की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर आ जाता है। जब यहाँ पे प्लस हो तो प्लस कर दो और माइनस हो तो माइनस कर दो, और tan 225 की वैल्यू कितनी होती है 1। राइट आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। आ गई ये बात समझ में? चलो जी आगे चलता हूँ फिर मैं।
आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो 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 फटाफट से, आज इसका गेम ओवर करूंगा मैं। हाँ 10-12 क्वेश्चन और है, फटाफट से निपटा दें इसको। उसके बाद में कल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे, जिसका पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कल की क्लास के अंदर आपका डेफिनेटली वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अरे बोलो फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ये जो कोस वाला है ना, इसको भेजो इधर। तो सर ये बनेगा आपके पास कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर आपका माइनस का कोस एल्फा। ये है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा सर कि सर 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ऐसा आपके पास आएगा, इक्वल टू आपके पास माइनस का कोस एल्फा। सर इसके अंदर भी उधर ट्रांसफर करो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2 और इक्वल टू आपके पास माइनस का साइन एल्फा। कर दो डिवाइड दोनों को। लो जी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इससे आपका ये कैंसिल हुआ और ये कोस अपॉन साइन हो गया सर कोट एक्स प्लस वाई अपॉन 2। क्या हो गया कोट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और उधर माइनस से माइनस कटा, बराबर आ जाएगा आपका कोट एल्फा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। ठीक है, आगे चलता हूं फिर। चलो जी, सेम क्वेश्चन अभी 10 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, शायद ये मैंने करवा भी दिया है। 5x था वहां पे, 5x के जैसा था। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो जी, बोलो बोलो क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कौन सा आपके पास इसका सही आंसर होगा। कौन सा इसका सही आंसर होगा कि सर ये जो 3a है वो इन दोनों का योग है। तो अपन यहीं से शुरुआत कर लेंगे, tan 3a से। tan 3a को क्या लिखोगे आप कि सर इसको लिखा जाएगा a प्लस का 2a, a प्लस का 2a। तो सर यहाँ पे tan a प्लस b का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा, ऐसा आएगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्या ये वाला आ जाएगा tan 3a tan 2a। बोलो आ जाएगा क्या। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों को इधर ट्रांसफर किया, उसको उधर पटका, आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। सही है, हाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट 100%। लो जी, आगे वाला सवाल ये रहा आपके पास, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है, जरा देखिएगा। सी डी फॉर्मूला लगा दो, फायदे में रहोगे। इन दोनों के अंदर लगा दो सी डी वाला फॉर्मूला और सी डी फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट कर लो फटाफट। लगाओ सी डी फॉर्मूला, लगाओ सी डी, लगाओ डीवीडी, लगाओ कुछ भी लगाओ, आंसर निकालो बस। बोलो फटाफट। क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। जरा देखिएगा, ये आपके पास क्या है कोस ए प्लस, इसके अंदर कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा आपके पास 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 240 आ जाएगा। और एक बार आएगा आपके पास माइनस करके 2 से डिवाइड, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा कोस ए। तो कोस 240 की जो वैल्यू है उसको लिखोगे आप 180 प्लस 60। क्या लिखोगे 180 प्लस 60, और 180 प्लस 60 क्या होगा आपके पास माइनस का कोस 60 और इनटू क्या है कोस ए, और ये बाहर भी क्या है कोस ए। इसकी वैल्यू 1/2 जब लिखोगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और इनका तो जिंदगी खत्म हो गई इनकी। तो बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। बोलो सही है, हाँ जिंदगी खत्म, जीरो आ गया ना, मतलब जीरो हो गया, जिंदगी खत्म हो गई इसकी तो। चलो अगला सवाल आपको निकालना है tan x अपॉन tan y की वैल्यू निकालनी है। tan x अपॉन tan y की वैल्यू निकालिए फटाफट, बताइए tan x अपॉन tan y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी tan x अपॉन tan y की वैल्यू। tan x अपॉन tan y की वैल्यू क्या होगी।
बी आएगा, है ए अपॉन बी, बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। जरा समझना सर, इसमें भी कंपेंडो डिविंडो लगा लो। कंपेंडो डिविंडो का मतलब कि सर साइन एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई और प्लस आपके पास साइन एक्स माइनस वाई, और नीचे आपके पास क्या कि सर नीचे माइनस होगा, एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और इधर इधर जब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ए और माइनस करेंगे तो आएगा बी। सर साइन सी प्लस साइन डी आपके पास क्या होगा, वो होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और जब दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा y। इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आएगा सर आपके पास सॉरी 2 कोस आएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2 ऐसा आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कटा, ये क्या बन गया 10, ये नीचे जाके 10 बन गया, तो a अपॉन बी आ जाएगा। a अपॉन बी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। सही है, हाँ जी, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। लो भाई आगे चलो, लगाओ सी डी फॉर्मूले लगाओ, इन दोनों के अंदर लगाओ सी डी फॉर्मूला और आंसर आएगा। हाँ जी, लगाओ सी डी फॉर्मूला लगाओ और थोड़ा सा अलग खेल खेलो क्वेश्चन के साथ में, तब आएंगे आंसर। बताओ 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 क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 2 cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, ये आपको बताना है। और देखो इस तरीके से करेंगे, जब इन दोनों के अंदर से अपन माइनस बाहर निकालें तो ये होगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos x माइनस, इसमें cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और दोनों में इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड, ये आएगा। बोलो आया। इसके अंदर से 2 cos x मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 4x बच गया, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 2x, और इंटू क्या है 2 cos x है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 cos x आया, और साइन 2x जो है वो आ जाएगा 2 साइन x इंटू कोस एक्स, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आएगा, इसका मतलब ये गलत और ये गलत। साइन की पावर यहाँ पे 2 और कोस की पावर 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे कोस की पावर 3 साइन की पावर 2, तो पहला ऑप्शन सही बन जाएगा। सही है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसमें भी सी डी फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन होगा। सी डी फॉर्मूला लगाओगे, 2 बार सी डी फॉर्मूले लगेंगे, उसके बाद में सही आएगा। चलो करो 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 फटाफट से, इन दोनों के अंदर तो हाफ एंगल लगा लो और इन दोनों के अंदर सी डी फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद में बन जाएगा सवाल। एनडीए के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, एनडीए प्रीवियस ईयर पाथफाइंडर उठा के देख लेना, मिल जाएगा। संडे को पाथफाइंडर, बिल्कुल बेटा पाथफाइंडर हो जाएगा यार, है ना। हाँ जी बताओ बताओ क्या होगा। चलो जी बहुत बढ़िया, जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास, जरा सोचो कि 1 प्लस कोस 2x जो है ना वो होगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर x होगा। सही बात। और सर कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला 2 कोस c प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और एक बार माइनस करके 2 से डिवाइड, इसमें से इसको माइनस किया डिवाइड किया तो आया कोस x। तो पूरे के अंदर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो क्या बचेगा आपका कोस x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5x बचेगा, कोस x प्लस कोस 5x। कोस c प्लस कोस d क्या होगा, ये होगा 2 कोस c प्लस डी अपॉन 2, और एक होगा कोस c माइनस डी अपॉन 2, जो कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो देख लो क्या क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है, देख लो एक बार, है ना, 4 कोस x कोस 3x कोस 4x, क्या क्या आ रहा है कोस x कोस 3x, है ना, देख लो देख लो देख लो, कोस c प्लस डी अपॉन 2 और कोस c माइनस डी अपॉन 2, यहाँ पे 2x ही आएगा ना। चलो जी देख लो, कोस x कोस 2x 4 आएगा मल्टीप्लाई में, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है आगे बढ़ते,
आगे वाला सवाल ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करना है, समझो। देखो ये जो 70 है वो इन दोनों एंगल्स का योग है। 70 जो है वो 50 और 20 का योग है, तो अपन वही गणित लगाएंगे इसके अंदर। tan 70 जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास tan 20 प्लस क्या होगा 50 होगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा आपके पास tan a प्लस आपके पास tan b अपॉन आपके पास 1 माइनस का tan a इंटू tan b होगा। इतना तो समझ में आया होगा। और बराबर में है आपके पास क्या, tan ऐसा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये आ जाएगा tan 70, इससे मल्टीप्लाई हुआ। tan 70 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan 20, tan 50 और आ जाएगा tan 70 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल के अंदर ये दोनों एंगल आपके पास किस में है, प्लस में। tan 20 प्लस tan आपके पास 50। आप जरा देखिएगा कि इसके अंदर से किसी को चेंज किया जा सकता है क्या, इसके अंदर से किसी को चेंज करने लायक है क्या कोई सा, कि सर ये जो tan 70 है, ये जो tan 70 है, देखो इन दोनों एंगल्स का जो योग है, इन दोनों एंगल्स का 70 प्लस जो 20 है वो 90 बन रहा है। और दो एंगल जिनका सम आपके पास a प्लस बी बराबर 90 हो तो tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है। तो ये जो आपके पास होगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 50 आया, tan 50 को इधर ट्रांसफर कर दो तो tan 70 को भी सबको उधर ही ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा, 0। सबको उधर ही ट्रांसफर कर दिया, 0 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 2 कहाँ गए हैं सर, 2 कहाँ गया, कौन सा वाला 2, इसके अंदर 2 कहाँ पे आता है भाई, इसमें नहीं आता है 2, समझ गए। चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे चला जाए। लो भाई आगे वाला सवाल, ये भी सीडी फॉर्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन है, सीडी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है, सीडी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है। जवाब दो क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ समझना कि सर सीडी फॉर्मूला जब दोनों के अंदर हम लगाएंगे तो क्या गणित बैठेगी, वो ये बैठेगी कि कर cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है वो होगा आपका 2 cos c प्लस d अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। एक बार दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी जो होगा वो होगा आपके पास 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर। पूरे के अंदर से जो कॉमन आ जाएगा वही आंसर है, और पूरे के अंदर से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और बाकी तो ऐड होके आपका कितना हो जाएगा 1। 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सीडी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सीडी फॉर्मूलों का सवाल है भैया ना। चलो जी, इसमें अल्फा और बीटा को अपन कोई एंगल मान सकते हैं, उससे भी कर सकते हो आप। अल्फा और बीटा को कोई भी एंगल मान लो, उससे हो जाएगा। अल्फा के बराबर 0 मान लो या बीटा के बराबर कोई मान लो, उससे भी आपका हो जाएगा आराम से। लो भाई आगे वाला सवाल, इसमें तो कॉमन लेना है भाई। हाँ जी बोलो बोलो फटाफट से, बस क्वेश्चन एंड होने पे आए। जवाब दो, 2 साइन ए कोस क्यूब ए माइनस आपके पास 2 साइन क्यूब ए इंटू कोस ए, क्या बनेगा, बनाओ फटाफट बनाओ। पिछला वाला नहीं है, बताते हैं वो भी बताते हैं, जरा समझना इसको कि सर इसके अंदर से आप कॉमन ले लो, किस किस को, सर 2 को कॉमन लिया, एक साइन को कॉमन लिया और एक कोस को कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके पास कि यहाँ पे तो बचा सर कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर ए। अरे भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कि सर ये तो कोस 2a का फॉर्मूला है। अरे ये किसका है सर, ये फॉर्मूला तो किसका है साइन 2a का, और ये फॉर्मूला किसका है कोस 2a का। तो भाई साहब इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ कि सर ये फॉर्मूला फिर से हाफ एंगल है, और वो किसका है, वो है सर साइन 4a का। क्या हुआ 1/2 साइन 4a, 1/2 साइन 4a, इसका राइट आंसर आपका ये होगा, सही है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा कौन सा पीछा वाला पूछा था, ये वाला पूछा होगा बच्चों ने
ये वाला एक बार फिर से देख लेना बेटा, क्या होगा कि सर 70 जो है वो आपके पास इन दोनों का योग है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 70 के बराबर मैंने 20 + 50 लिखा, 10 का फॉर्मूला लगाया, 10a + b 10a + 10b 1 - 10a 10b। जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, अब समझना गणित को, इसको भूल जाओ एक बार आप, है ना। इन तीनों को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इधर तो आएगा 1070 माइनस 1070 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1020 1050 और इंटू 1070, और इधर आपके पास क्या है 1020 प्लस आपके पास 1070, ये है। जरा समझना इसको कि सर जिन दो एंगल्स का योग 90 होता है उनका प्रोडक्ट बनाता है 10 में और कोट में। तो इन दोनों का आप योग देखो, इसका और इसका, 70 + 20 90 आ रहा है, तो इन दोनों 10 का जो प्रोडक्ट है वो कितना हुआ 1। तो ये माइनस का 10 50 और इन सबको उधर लेके जाओगे तब 0 आ जाएगा। हाँ जी, अगला सवाल आपके पास ये रहा। बोलिए, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। अरे भाई साहब 10 का 2 कहाँ गया, 10 में है ही नहीं 2। आप तो ये देख रहे हो कि सर 10 2a का फॉर्मूला लगाया आपने, तो 10 2a के अंदर होता है ऐसा 2 10a अपॉन 10a 1 + 10 स्क्वायर, 10 के अंदर होता है बेवकूफ़, यहाँ पे 2 10 के अंदर आता है। हाँ जी बोलो फटाफट। तो 2 10 50 हो जाएगा ना, 2 जाके उधर ऐड हो जाएगा ना, ऐड होके, अरे इधर जो 10 50 बचा था उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2 गए ना, एक और एक 10 50 और 10 50 जोड़ के 2 गए। हाँ समझो कि आप इसका स्क्वायर कर दो, आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे कि सर sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस आपके पास 2 sin a इंटू कोस a बराबर कितना सर √2। कि सर ये कितना, अच्छा स्क्वायर कर दिया ना, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, और सर ये कितना 1 sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, 1 को इधर ट्रांसफर किया 2 sin a इंटू कोस a, सर ये होता है sin 2a बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब सर sin 2a बराबर हो गया आपका sin 90 हो गया, और सर a बराबर कितना, a बराबर हो गया 45। a बराबर 45 जब यहाँ पे रखेंगे तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और स्क्वायर करते ही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो जी ये रहा आगे वाला सवाल। चलो इसे खूब सारे कर लिए, यहाँ से करो आप। तो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, आज सुबह की क्लास में मैक्सिमा मिनिमा करवाया था, मैक्सिमा मिनिमा मैंने सोल्व करवाया था, वही सवाल है, जवाब दो भाई। हैं a + b बराबर 225 बेटा कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाया था। a + b बराबर जब 225 हो तो 1 + 10 है, 1 + 10b बराबर क्या होता है 2 होता है। चलो जी बोलो 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 फटाफट कि सर इसका तो आपने डायरेक्ट रटा दिया, √a² + b², मैक्सिमम कितना 5, सही है। हाँ ये तो आया समझ में, चलो कुछ तो आया तुम्हारे। न्यूनतम वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट बोला था मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बिना पेन टिकाए आंसर आ सकता है इसका, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने बोल दिया था जब आपके पास sin स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ जाए और बीच में अगर प्लस आ जाए तो मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो इनमें से बड़ा होगा वो तो आएगा मैक्सिमम, और जो दोनों में से कम होगा वो आएगा मिनिमम। तो मिनिमम पूछा है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, जब प्लस आता है तब लगता है ये लॉजिक। चलो सर आगे बताओ, फिर मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये सारे सवाल मैंने करवाए हैं आपको, सारे सवाल मैंने करवाए हैं आपको, जरा देखिएगा। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से कि कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा इसमें। आ गया क्या, हाँ जी सही है सही है सही है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन, चलो लिखो। होमवर्क है, ये है आपके पास होमवर्क का पहला सवाल, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो प्रत्येक बच्चा। आप इसका आंसर दोगे मुझे ना, क्लास जब सेव हो जाएगी तब आपको आंसर देना है। होमवर्क का क्वेश्चन है, घर पे करना है, क्लास में नहीं, लाइव क्लास में नहीं करना है। ये पहला सवाल होमवर्क का, और ये दूसरा सवाल, ये दूसरा, ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 है। होमवर्क के 2 क्वेश्चन हो गए हैं और इन दोनों के आंसर आप कमेंट करेंगे बेटा, ठीक है।
चलो जी एक और ले लो, फिर एक और ले लो, एक और ले लो, कोई बात नहीं। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। चलो सर 3 क्वेश्चन दे दिए हैं होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे दिए और ये क्लास सेव होने के बाद में बताओगे बेटा, है ना। चलो भाई अब मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आने वाली है 4 बजे, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, नया टॉपिक नया टॉपिक नया टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कुछ अलग ही हिंट के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक्स के साथ में मिलेगा, ठीक है। चलो जी मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में आपका प्यार एंड आंसर सब मुझे मिल जाने चाहिए।